नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएसआई, टेट, सीटेट आदि परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लेकर के आया हुआ हूँ। उसी की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे। मित्रों, अगर पूछा जाए, शब्द दे दिया जाए एक आपको एक शब्द दिया जाए कौशिक। कौन सा शब्द मित्रों? कौशिक दिया जाए। और इसके साथ साथ दूसरा दिया जाए लक्ष्मी वाहन दिया जाए मित्रों। कौन सा शब्द मित्रों? लक्ष्मी वाहन। तो मित्रों, अब पूछा जाए कि ये दोनों शब्द जो हैं किसके पर्यायवाची हैं मित्रों, और इसी के साथ तीसरा शब्द जोड़ दिया जाए मित्रों, उलूक शब्द जोड़ दिया जाए मित्रों। अब उलूक शब्द जोड़ देने से मित्रों आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ये तीनों शब्द जो हैं वो सम्मिलित रूप से किस शब्द के पर्यायवाची हैं मित्रों। तो मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि उलूक का अर्थ मित्रों क्या होता है। संस्कृत भाषा में जो उलूक शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होता है उल्लू मित्रों। क्या होता है मित्रों? उल्लू। और उल्लू जो होता है मित्रों वह हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लक्ष्मी माता का वाहन माना गया है मित्रों। इसीलिए उल्लू का एक पर्यायवाची लक्ष्मी का वाहन है, लक्ष्मी वाहन है। उलूक संस्कृत शब्द है, यह भी या उल्लू का पर्यायवाची है ही। इसके अतिरिक्त कौशिक शब्द जो है मित्रों, इसको भी उल्लू का पर्यायवाची माना जाता है मित्रों। दूसरे नंबर पर हम लोग चलेंगे। आपको एक शब्द दे दिया जाए लंबोष्ट। क्या दिया जाए मित्रों? लंबोष्ट। अब पूछा जाए लंबोष्ट शब्द किसका पर्यायवाची है मित्रों, तो आप सभी लोग दिमाग लगाएंगे कि लंबोष्ट शब्द किसका पर्यायवाची है। और इसी तरह से दे दिया जाए इसी के साथ मित्रों दूसरा शब्द इसी के साथ दिया जाए। कौन सा शब्द दिया जाए मित्रों? महाग्रीव शब्द दे दिया जाए मित्रों। दूसरा शब्द दे दिया गया महाग्रीव शब्द दे गया मित्रों। और पूछा जाए कि ये दोनों शब्द जो हैं ये किसके पर्यायवाची में है मित्रों, तो इसी के साथ हम तीसरा शब्द जोड़ देते हैं जिसके माध्यम से हम सभी लोग समझ जाएंगे किसका पर्यायवाची है। तो मित्रों, तीसरा शब्द है उष्ट्र। इस उष्ट्र शब्द को पढ़ करके आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि शेष दो शब्द जो हैं वो किसके पर्यायवाची हो सकते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, उष्ट्र शब्द जो है वो एक संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ऊंट कहते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों लंबोष्ट, महाग्रीव एवं उष्ट्र शब्द जो हैं पूछे जाए किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से ऊंट शब्द का पर्यायवाची है मित्रों। अब इन तीनों शब्दों में से दो महत्वपूर्ण शब्द मित्रों जो दिया गया है उनमें से पहला जो है लंबोष्ट जो दिया गया है, इसको समझ लिया जाए भाई लंबोष्ट जो है वो ऊंट को क्यों कहा जाता है मित्रों। अगर इस बात को समझ लिया जाएगा तो लंबोष्ट जो है ये हमको भूलेगा नहीं कभी। देखिए मित्रों, लंबोष्ट का शाब्दिक अर्थ है लंबा हो, ओष्ठ जिसका। तो मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि ऊंट जो पशु है उसका ओष्ठ बड़ा लंबा होता है। इसी कारण से लंबा ओष्ठ होने के कारण से पशुओं में ऊंट को जो है लंबोष्ट के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। इसके अतिरिक्त मित्रों दूसरा शब्द महाग्रीव दिया गया है। तो ऊंट को महाग्रीव मित्रों इसलिए कहा जाता है क्योंकि महा माने महान हो गया और ग्रीव माने ग्रीवा हो गया था, गर्दन हो गया मित्रों। और हम सभी लोग जानते हैं कि ऊंट की ग्रीवा जो गर्दन होती है वो बहुत ही लंबी होती है मित्रों। लंबी गर्दन वाला ऊंट होता है मित्रों। इसीलिए ऊंट का एक पर्यायवाची महाग्रीव भी है। उष्ट का मतलब तो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से मित्रों लंबोष्ट, महाग्रीव, उष्ट ये तीनों शब्द पूछे जाए किसके पर्यायवाची हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से यह ऊंट का पर्यायवाची हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार से मित्रों तीसरे शब्द की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा एक शब्द ऐसे दे दिया जाए आप लोगों को मित्रों, दे दिया गया एक शब्द मदन शलाका। क्या दिया गया मित्रों?
मदन सलाका। मित्रों यह शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ऐसे शब्द जो है पूछ ही लिए जाते हैं। तो मदन सलाका शब्द क्या दिया गया मित्रों, मदन सलाका शब्द दे दिया गया। अब पूछा जाए मित्रों कि मदन सलाका किसका पर्यायवाची है। मित्रों किस शब्द का पर्यायवाची किसका पूछा जाए, मदन सलाका को पूछा जाए किसका पर्यायवाची है। और मित्रों इसी के साथ दे दिया जाए मित्रों एक शब्द और जोड़ दिया जाए, दे दिया जाए का कपाली। क्या दिया जाए मित्रों, का कपाली दे दिया जाए। और इसको भी पूछा जाए कि भाई का कपाली, मदन सलाका, का कपाली ये किसके पर्यायवाची हैं। इसी के साथ दो शब्द और जोड़ेंगे मित्रों जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक है श्यामा और दूसरा शब्द है इसी के आगे लिख दिया जाए कल घोष। क्या लिख दिया जाए मित्रों, कल घोष लिख दिया जाए। इस प्रकार से मित्रों ये चार शब्द हो जाते हैं। अब पूछा जाए ये चारों शब्द किसके पर्यायवाची हैं मित्रों, तो देखिए मित्रों इसमें से आपका पहला शब्द जो है मदन सलाका। मदन का मतलब होता है अनुराग के देवता, कामदेव जो होते हैं उन्हीं को मदन कहा जाता है। और कोयल जो होती है वह जब अपनी मधुर ध्वनियों से लोगों को मोहित करती है तो अनुराग का भाव जो है, काम का भाव जो है, प्रेम का भाव जो है वह हमारे हृदय में जग जाता है। इसलिए मदन सलाका, ये कोयल जो होती है उसको मदन सलाका के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मित्रों, दोबारा हम देखेंगे कि मदन का अर्थ अनुराग के देवता, कामदेव जो है, कामदेव की एक ऐसी सलाई का काम करती है कोयल जिसके द्वारा प्रेम जगने का काम करता है मित्रों। और दूसरा शब्द दिया गया मित्रों का कपाली दिया गया। क्या दिया गया, का कपाली मित्रों। अब देखिए का कपाली, भाई का कपाली, काक माने कौआ होता है और कोयल जो होती है बहुत चालाक पक्षी होती है, बड़ी चतुर पक्षी होती है। यह अपने बच्चे को ले जा करके मित्रों कौए का जो घोंसला होता है उसमें रख देती है और कौआ भ्रमित होकर के जो है, चूंकि दोनों का रंग काला ही होता है इसलिए कोयल के बच्चे को अपना बच्चा मान करके कौआ जो है पालता है। तो काक के द्वारा पाली गई होती है, कौए के द्वारा पाली जाती है, इसलिए का कपाली भी कहा जाता है कोयल मित्रों। श्यामा काले वर्ण होने के कारण से, श्याम वर्ण होने के कारण से कोयल को श्यामा भी कहा जाता है। और मित्रों कल घोष का मतलब मधुर घोष है। कोयल बड़ी मधुर बोली में बोलती है इसलिए कल घोष भी कहा जाता है मित्रों। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मित्रों ये चारों शब्द जो हैं पूछे जाएं किसके पर्यायवाची हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से ये चारों शब्द कोयल के पर्यायवाची हो जाएंगे। किस शब्द के पर्यायवाची मित्रों, कोयल शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। कौन कौन, पहला मदन सलाका, दूसरा का कपाली, तीसरा श्यामा और चौथा कल घोष। मित्रों अगर पूछा जाए किस शब्द के पर्यायवाची हैं तो मित्रों निश्चित रूप से चारों शब्द जो हैं वो कोयल के पर्यायवाची है मित्रों। आगे अगला नया शब्द देखेंगे मित्रों। इस प्रकार से चौथे नंबर पर हम आएंगे मित्रों। अगला भी बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। अगर दे दिया जाए आपको पन्नगारी दे दिया जाए मित्रों, क्या कौन सा शब्द, पन्नगारी दे दिया जाए, पन्नगारी, और पूछा जाए पन्नगारी किसका पर्यायवाची है, और अथवा दे दिया जाए इसी के साथ दिया जाए उरगारी दे दिया जाए और पूछा जाए उरगारी किसका पर्यायवाची है। इसी के आगे फिर जोड़ दिया जाए मित्रों, क्या जोड़ा जाए, हरियाण दे दिया जाए। कौन सा शब्द, हरियाण दे दिया गया मित्रों। तीसरा शब्द हो गया हरियाण और पूछा जाए हरियाण किसका पर्यायवाची है। इसी के आगे जोड़ दिया जाए वातने। मित्रों ये सारे के सारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दे दिया जाए अगला हरियाण के बाद दे दिया गया मित्रों वातने। क्या दिया गया, वातने दे दिया गया अगला शब्द। और इसी के साथ में ही आगे और जोड़ दिया गया मित्रों एक शब्द इसी में दे दिया गया, इसी के साथ में सुपर्ण दे दिया गया। तो ये 4-5 शब्द दिए गए मित्रों। पूछा जाए ये पांचों के पांचों शब्द, देखिए 5 शब्द हो गए। पन्नगारी हो गया पहला, दूसरा हो गया उरगारी, तीसरा हो गया हरियाण,
चौथा हो गया वातनेय, और पांचवा हो गया सुपर्ण हो गया मित्रों। और पूछा जाए ये पांचों के पांचों शब्द जो हैं किस शब्द के पर्यायवाची हैं मित्रों, तो ये पांचों के पांचों शब्द निश्चित रूप से मित्रों देखिए गरुड़ का पर्यायवाची है। किस पक्षी का पर्यायवाची है मित्रों, तो गरुड़ देवता का पर्यायवाची है, गरुड़ का पर्यायवाची है। अब देखिए मित्रों गरुड़ के पर्यायवाची ये शब्द क्यों हैं, तो देखिए पहले शब्द पर हम लोग ध्यान देंगे। पन्नग शब्द जो है मित्रों, पन्नग का अर्थ सर्प होता है और इसी में जुड़ दिया गया आर्य, पन्नग अरि। पन्नग का जो अरि है अर्थात पन्नग माने सर्प हुआ, सर्पों का जो अरि होता है, अरि का मतलब शत्रु होता है, तो वह गरुड़ होता है, इसलिए गरुड़ को पन्नगारी के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। दूसरा शब्द मित्रों देखेंगे इसी प्रकार से क्या दिया गया, आप सभी लोगों के सम्मुख उरगारी शब्द देखिए मित्रों, उरगारी दे दिया गया। अब देखिए उरगारी क्यों कहा जाता है गरुड़ को मित्रों, तो देखिए मित्रों इसके पीछे भी कारण है। उरग माने भी सर्प होता है, क्या होता है मित्रों, उरग मत का मतलब होता है सर्प होता है, और इसी में अरि शब्द जोड़ करके उरगारी बना दिया गया। और अरि माने हम सभी लोग जानते हैं कि अरि का अर्थ शत्रु होता है, तो गरुड़ जो है सर्पों का शत्रु होता है, इसलिए उरग का शत्रु होता है, इसलिए गरुड़ को उरगारी के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। इसी प्रकार से देखिए तीसरा शब्द दिया गया मित्रों, क्या दिया गया, हरियान। अब हरियान को गरुड़ क्यों कहते हैं मित्रों, तो इसके संबंध में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता होगा कि गरुड़ पक्षी जो है वो भगवान विष्णु का यान है, वाहन है। इसी के कारण से जो है गरुड़ देवता को हरियान के नाम से, गरुड़ पक्षी को हरियान के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। देखिए अगला शब्द दिया गया गरुड़ के पर्यायवाची शब्द के रूप में वातने दिया गया मित्रों। अब थोड़ा इसको समझ लिया जाए कि गरुड़ को वातने क्यों कहा जाता है मित्रों। देखिए मित्रों वात का मतलब हम सभी लोग जानते हैं वायु होता है, हवा होता है। गरुड़ जो होता है वात के समान, हवा के समान अत्यंत तीव्र गति से उड़ता है, इस कारण से इसको वातने भी कहा जाता है गरुड़ को मित्रों। अगला देखिए अंतिम महत्वपूर्ण शब्द गरुड़ के पर्यायवाची के रूप में दिया गया है, क्या दिया गया मित्रों, सुपर्ण दे दिया गया मित्रों। अब सुपर्ण क्यों कहा जाता है गरुड़ को मित्रों, तो सु का अर्थ सुंदर होता है, अच्छा होता है, पर्ण का अर्थ यहाँ पर पंख से हो गया मित्रों। गरुड़ का पंख जो होता है गरुड़ पक्षी का जो बड़ा ही जो है सुदृढ़ होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। सुंदर पंख होने के कारण से ही मित्रों गरुड़ को सुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। किस नाम से जाना जाता है मित्रों, सुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। इस प्रकार से मित्रों अगला पर्यायवाची शब्द हम लोग देखेंगे, 5वें नंबर पर आते हैं, देखते हैं। शब्द दे दिया गया मित्रों, क्या शब्द दे दिया गया मित्रों, दे दिया गया आपको, दे दिया गया अर्काजा। क्या दिया गया मित्रों, अर्काजा। अब देखिए अब पूछा जाए अर्काजा जो है किसका पर्यायवाची है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और दूसरा इसी के साथ दे दिया गया मित्रों, देखिए तरणीजा। कौन सा शब्द दे दिया गया, तरणीजा दिया गया मित्रों। ये सब ये दोनों के दोनों जो है किसी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, और इसी के आगे तरणीजा के आगे और भी जोड़ दिया जाए, सब के सब सारे शब्द जो है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसको ध्यान से हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए। और तरणीजा के साथ ही दिया गया मित्रों अगला शब्द दे दिया गया, तरणीजा के साथ कृष्णा दे दिया गया मित्रों। देखिए कृष्णा दे दिया गया, और कृष्णा के साथ साथ एक शब्द इसी में और दे दिया गया, सूर्य सुता दे दिया गया मित्रों। कौन सा शब्द दिया गया मित्रों, सूर्य सुता, सूर्य सुता दे दिया गया मित्रों। और ये 4 शब्द हो गए, 4 के चारों शब्दों को अगर मित्रों पूछा जाए किसका पर्यायवाची है मित्रों, तो ये 4 के चारों शब्द कौन कौन से, अर्कजा, तरणीजा, कृष्णा, सूर्य सुता, ये चारों शब्द जो है मित्रों पूछा जाए किसका पर्यायवाची है मित्रों, तो ये चारों शब्द जो है यमुना नदी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं मित्रों, यमुना नदी के पर्यायवाची हैं। अब थोड़ा इसको समझ लिया जाए शब्दों को तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, भूलेगा नहीं फिर मित्रों। देखिए अगर पूछा, देखिए अर्कजा शब्द आया, अब अर्कजा यमुना क्यों क्यों कहते हैं मित्रों,
तो इसका उत्तर मित्रों यह है कि अर्क का अर्थ जो है वो सूर्य होता है और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। तो यहाँ पर अर्क यमुना जो है उसको सूर्य की पुत्री माना गया है। अर्क माने सूर्य होता है, जा माने उत्पन्न होना, सूर्य से उत्पन्न हुई है यमुना नदी, इसी कारण से इसको अर्कजा भी कहा जाता है मित्रों। इसी प्रकार से दूसरा शब्द मित्रों देखिए तरणिजा दिया गया, यहाँ पर भी समझने की आवश्यकता है मित्रों। अगर कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको पूछ लिया जाए मित्रों, ध्यान देने की जरूरत है, अगर तरणी माने पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर क्या देंगे मित्रों? तो निश्चित रूप से अगर तरणी शब्द का अर्थ मित्रों पूछा जाए तो तरणी का अर्थ होगा सूर्य देवता को तरणी के नाम से भी जाना जाता है। और जा माने जन्म हो गया मित्रों, तो तरणी सूर्य से जन्म हुआ है, जैसा कि अभी बताया गया अर्कजा के अंतर्गत। तो सूर्य से जन्म होने के कारण जो है तरणी माने चूंकि सूर्य होता है, इसलिए यमुना का दूसरा पर्यायवाची जो है तरणिजा भी होता है मित्रों। इसी प्रकार से मित्रों देखिए कृष्णा माने भी यमुना होता है। कृष्णा यमुना नदी को भी कृष्णा कहते हैं, कृष्ण से संबंध रहा है। मथुरा नगरी जो थी मित्रों यमुना नदी के किनारे थी, और यमुना नदी जो थी मित्रों मथुरा उसी के किनारे बसी हुई थी मथुरा नगरी। और श्री कृष्ण भगवान का जन्म वहीं हुआ था। कृष्ण से संबंध होने के कारण से ही यमुना को कृष्णा भी कहा जाता है मित्रों। और सूर्य सुता सूर्य की पुत्री है, इसलिए उसको सूर्य सुता कहा जाता है मित्रों। इस प्रकार से ये चार के चारों शब्द जो हैं यमुना शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऐसे मित्रों आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब छठवां देखेंगे मित्रों। छठवां शब्द क्या है मित्रों? छठवां शब्द यह दिया गया है मित्रों, इसी प्रकार से दिया गया। अगर मित्रों कभी भी पूछ लिया जाए आपसे ग्रीवाण, अगर पूछा जाए ग्रीवाण किसका पर्यायवाची है, कौन सा शब्द मित्रों? ग्रीवाण अगर पूछा जाए, अगला पर्यायवाची अगर ग्रीवाण पूछा जाए ग्रीवाण किसका पर्यायवाची है मित्रों? और इसी के साथ फिर दे दिया जाए मित्रों, ग्रीवाण के साथ साथ दिया जाए अमर्त्य किसका पर्यायवाची है मित्रों। ये सारे के सारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अपना नोट्स बुक और कॉपी कलम सब कुछ लेकर के इसको नोट भी करते जाएंगे। ग्रीवाण और अमर्त्य, क्या पूछा जाए? अमर्त्य। और इसी के आगे और जोड़ दिया जो महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों, उसी का उल्लेख हम यहाँ पर आज करेंगे। ऐसे ही पूछा जाए निर्जर, देखिए निर्जर, और इसी के साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाए विबुध। क्या जोड़ा जाए मित्रों? विबुध जोड़ दिया जाए। और ये चार के चारों शब्द मित्रों अगर पूछा जाए किसके पर्यायवाची हैं मित्रों, कौन कौन से? ग्रीवाण, अमर्त्य, निर्जर और विबुध। तो ये चार के चारों शब्द मित्रों देवता शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके मित्रों? देवता शब्द के पर्यायवाची। देवता के ही पर्यायवाची, भाई इस देवता को सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, जो सामान्य सा पर्यायवाची शब्द है। देखिए ग्रीवाण, ग्रीवाण इसलिए कहा जाता है मित्रों ग्रीवाण वाणी, देखिए संस्कृत भाषा से, और संस्कृत को जो है देवों की वाणी कहा जाती है, इसलिए जो है यहाँ पर ग्रीवाण भी देवता को कहा जाता है मित्रों। इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा शब्द मित्रों क्या आया? अमर्त्य आया। अमर्त्य देवता क्यों कहते हैं मित्रों? देखिए मर्त्य का मतलब मित्रों हो गया मरने वाला, ऐसे प्राणी जो मरणशील होते हैं। और अमर्त्य का मतलब न्याय तत्पुरुष समास हो गया, न मृत्य अमर्त्य, अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो, देवताओं की मृत्यु नहीं होती, देवता अजर अमर होते हैं। इसी के कारण से देवता का पर्यायवाची जो है मित्रों अमर्त्य भी होता है मित्रों। और तीसरा शब्द देखिए मित्रों निर्जर शब्द दे दिया गया मित्रों। निर्जर क्यों कहा जाता है देवता को, या देवता का एक पर्यायवाची निर्जर क्यों होता है देवता का पर्यायवाची मित्रों? तो देखिए मित्रों जर का मतलब होता है जो जीर्ण शीर्ण हो, जो वृद्धावस्था से ग्रसित हो, ऐसे प्राणी जो होते हैं वो जर होते हैं। और निर्जर जो वृद्ध ना हो, जो सदैव युवा बने रहें, देवता हमेशा युवा बने रहते हैं, जर्जर नहीं होते, वृद्ध नहीं होते, इसलिए इनको निर्जर भी कहा जाता है। विबुध शब्द, विबुध इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, इसलिए विबुध के नाम से भी देवता को जाना जाता है मित्रों। तो इसी प्रकार से मित्रों
आगे अगला शब्द दिया गया मित्रों, अगर पूछा जाए इसी तरह से, अगर पूछा जाए मित्रों कौन सा शब्द दिया गया, शब्द दिया गया है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अपगा दे दिया जाए, अपगा, देखिए मित्रों क्या दिया जाए, अपगा, सतवां पर्यायवाची देखते हैं। अगर अपगा दे दिया जाए, देखिए अपगा दिया गया। इसी तरह से मित्रों अपगा के साथ साथ पयस्विनी शब्द एक दे दिया गया। क्या दिया गया, पयस्विनी, पयस्विनी शब्द दिया गया। और इसी के आगे फिर जोड़ दिया जाए मित्रों निर्झरणी, निर्झरणी, क्या दिया गया, निर्झरणी, ये निर्झरिणी, निर्झरणी। और इसी के आगे दिया गया मित्रों निमग्ना, देखिए मित्रों निमग्ना। ये सारे के सारे शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अभी इसी में और शब्द जोड़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। इसी के साथ कल्लोलिनी, कल्लोलिनी दे दिया जाए मित्रों, कल्लोलिनी, क्या दिया गया मित्रों, कल्लोलिनी दिया जाए। और इसी में आगे जोड़ दिया जाए मित्रों तरनी दिया जाए मित्रों, क्या दिया जाए, तरनी। ये देखिए मित्रों तरनी दे दिया गया। और दे दिया जाए तटिया, दे दिया जाए मित्रों, इसी में तटिया शब्द भी दे दिया जाए। और इसी के साथ साथ मित्रों लहरी शब्द भी जोड़ दिया जाए मित्रों। देखिए मित्रों 6 से 7 8 शब्द लगभग हो गए होंगे। और ये 7 8 शब्द जो हैं किसी एक शब्द के पर्यायवाची हैं मित्रों। देखिए कौन कौन से, अपगा, पयस्विनी, निर्झरणी, निमग्ना, कल्लोलिनी, तरणी, तटई, तटी, हाँ देखिए तकिया, हाँ तटई नहीं तटिया, क्या दिया गया है मित्रों, ये थोड़ा मिस्टेक, तटिया दे दिया गया। और साथ साथ इसके लहरी दे दिया गया। और मित्रों पूछा जाए ये सारे के सारे शब्द मित्रों किसके पर्यायवाची हैं मित्रों, तो इसका एकमात्र उत्तर होगा कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं नदी के पर्यायवाची हैं। किसके मित्रों, नदी के पर्यायवाची हैं। अब थोड़ा इसको समझ भी लिया जाए भाई, ये सारे शब्द जो हैं ये नदी के पर्यायवाची क्यों होंगे मित्रों। तो देखिए पहला शब्द मित्रों अपगा दे दिया गया। अब अपगा शब्द में 2 शब्द है, देखिए अप है और गा भी। अप का अर्थ जल भी होता है, गा माने गमन, रास्ता भी। तो जल के जाने का जो रास्ता होता है, चूंकि नदी अप को लेकर के चलती है, जल को लेकर के चलती है, जल का मार्ग होती है, इसलिए नदी को अपगा के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। दूसरा शब्द देखिए मित्रों पयस्विनी शब्द दिया गया है। पय माने भी जल होता है, पयस्विनी शब्द आया तो जल से संबंधित होती है नदी, नदी जल को धारण करती है, इसलिए इसको पयस्विनी कहा जाता है। निर्झर शब्द झरना आदि से संबंधित है, इसलिए निर्झरणी आदि भी कहा जाता है मित्रों। निमग्ना, इसका तट जो है जल से युक्त होता है, निमग्न होता है, जल से भरी रहती है, इस कारण से नदी को निमग्ना भी कहा जाता है। देखो मित्रों कल्लोलिनी क्यों कहा जाता है, कल्लोल करती है, ध्वनि करती है, कल कल शब्द निकालती है, इस कारण से कल्लोलिनी भी कहा जाता है नदी को मित्रों। अगला देखिए तरनी आया, भाई तारने का काम करती है, पार उतार ले जाने का काम करती है, उद्धार करने का काम करती है, इस कारण से मित्रों नदी को तरनी के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। अगला शब्द देखिए तटिया दिया गया, आसानी से समझा जा सकता है मित्रों। चूंकि नदी के तट होते हैं, तट को धारण करती है नदी, इसलिए इसको तटिया भी कहा जाता है। नदी का एक पर्यायवाची तटिया भी है। और साथ साथ मित्रों अंतिम नदी से संबंधित महत्वपूर्ण लहरी, इसको आसानी से समझा जा सकता है मित्रों। देखिए नदी में लहरें उठती रहती हैं, लहरों से युक्त होती है, इस कारण से नदी का एक पर्यायवाची मित्रों लहरी भी है। इस प्रकार से मित्रों हम लोग जो है नदी के अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर देखते हैं मित्रों। आगे देखा जाए मित्रों, इस प्रकार से 7 शब्दों के 7 अति महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो है मित्रों हम लोगों के द्वारा देखे गए। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को हम लोग मित्रों
देखेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। हम यहाँ पर आज केवल महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को ही लेकर के आया हूँ मित्रों, उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, अगला शब्द हम आपसे पूछते हैं, आगे देखा जाए। देखिए एक शब्द दिया गया मित्रों, क्या दिया गया? मृगवाहन। देखिए मित्रों क्या दिया गया, 8वें नंबर पर आते हैं, मृगवाहन शब्द दिया गया मित्रों। मृगवाहन पूछा जाए मित्रों, मृगवाहन शब्द किसका पर्यायवाची है मित्रों? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मृगवाहन किसका पर्यायवाची हो सकता है मित्रों, आराम से पता चल जाएगा। देखिए और दूसरा शब्द ऐसे दे दिया गया, देखिए प्रभंजन। प्रभंजन क्या दिया गया मित्रों? प्रभंजन दे दिया गया। और एक शब्द मित्रों दे दिया गया नभ प्राण। क्या दिया गया मित्रों? नभ प्राण। और इसी के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं मित्रों, दे दिया गया आपको अनिल। देखिए मित्रों अनिल दिया गया। अब ये 4-5 शब्द जो आपके सामने है, इन चारों शब्दों को पूछा जाए मित्रों किसके पर्यायवाची हैं? कौन कौन से मित्रों? देखिए मृगवाहन, प्रभंजन, नभ प्राण, अनिल पूछे जाए मित्रों किसके पर्यायवाची हैं, तो ये पवन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं मित्रों? पवन के पर्यायवाची हैं। और पवन किसका पर्यायवाची है मित्रों? तो वायु, हवा आदि का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से मित्रों देखिए यहाँ पर देखिए भाई, पवन या हवा को मृगवाहन क्यों कहते हैं? तो हम लोग मित्रों जानते हैं मृग बहुत तेज गति से दौड़ता है, उछलता है, बहुत तीव्र गति होती है उसकी। हवा अत्यंत तीव्र गति से चलती है और हवा मतलब पवन देवता से संबंधित हो गए, तो पवन को मृग वाहन धारण करने वाला माना जाता है, मृग को उनका वाहन माना जाता है पवन का। इस कारण से पवन को मृगवाहन या हवा का एक पर्यायवाची मृगवाहन भी होता है। प्रभंजन भी कहा जाता है मित्रों। नभ प्राण सभी लोग जानते हैं, पवन जो है, वायु जो है, सांस जो है, ये नभ का ही नहीं संपूर्ण प्राणी मात्र का